morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. The students, it's class of reasoning and our topic is series. आज अपन ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीरीज, ठीक है। इससे पहले अपन 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग में। फर्स्ट था कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड एनालॉजी और थर्ड क्लासिफिकेशन। आज अपना न्यू टॉपिक है सीरीज। सीरीज, व्हाट इज सीरीज? सबसे पहले अपन देखते हैं सीरीज है क्या। तो सीरीज इज ए सेट और सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड टर्म्स कमिंग वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो सीरीज क्या है? एक सेट, एक समूह है या एक सीक्वेंस, एक क्रम है। रिलेटेड टर्म्स, जो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं, संबंधित टर्म्स हैं। कमिंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद क्या है दूसरी आती है, ठीक है। इस सीरीज को आप क्या कह सकते हो? ए सीरीज इज ए सेट और सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड टर्म्स कमिंग वन आफ्टर अनदर बाय फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल और पैटर्न। क्या है सीरीज? क्या है? ए सीरीज इज ए सेट और सीक्वेंस। ये सीरीज है वो एक, या तो एक अपन इसको सेट बोल सकते हैं या एक सीक्वेंस बोल सकते हैं ऑफ रिलेटेड टर्म्स, संबंधित जो टर्म्स हैं, रिलेटेड जो टर्म्स हैं, कमिंग वन आफ्टर अनदर। टर्म्स कैसे? एक के बाद दूसरी आ रही है। कमिंग वन आफ्टर अनदर का मतलब पहले एक टर्म आ गई, उसके बाद दूसरी टर्म आ गई, मतलब एक सीक्वेंस में टर्म्स आती हैं, ठीक है। बाय फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल और पैटर्न। अब जो टर्म्स एक के बाद दूसरी आएंगी वो क्या है? एक पर्टिकुलर रूल या पैटर्न से आएंगी, ठीक है। ऐसे तो अपन कोई भी टर्म है उसको एक के बाद दूसरी नहीं लिख सकते, कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल या पैटर्न लगेगा तभी तो टर्म्स आएंगे एक के बाद दूसरी। यानी कोई ना कोई पैटर्न या रूल है, उसके अकॉर्डिंग एक के बाद दूसरी टर्म्स आएंगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे, ठीक है। टर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टर्म्स में मतलब यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेटर्स भी हो सकते हैं, और नंबर्स और लेटर्स दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझे क्या? मतलब टर्म्स का मतलब यहाँ है नंबर्स, लेटर्स और नंबर्स एंड लेटर्स दोनों से। मतलब टर्म्स में नंबर्स भी आ सकते हैं एक के बाद एक, या लेटर्स भी आ सकते हैं एक के बाद एक, या नंबर्स एंड लेटर्स बोथ दोनों आ सकते हैं एक के बाद एक। इसको ही अपन क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो अब सिंपली अपन देखें तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में एक सेट या एक सीक्वेंस होता है। इसका नंबर्स का भी हो सकता है, लेटर्स का भी हो सकता है, और नंबर्स एंड लेटर्स बोथ दोनों का भी हो सकता है। तो वो सेट और सीक्वेंस होता है, उसमें अपन को सीक्वेंस में 4 और 5, 6, 7 कितने भी नंबर्स, लेटर्स या नंबर्स एंड लेटर्स दे सकता है। उनमें क्या करेगा कि अपन को मान लो 4 दे दिए या 5 दे दिए, एक सीक्वेंस में नंबर्स दे दिए या लेटर्स दे दिए या नंबर्स एंड लेटर्स, उसके बाद आपको क्या दे देगा? क्वेश्चन मार्क दे देगा। अब अपन को क्या करना पड़ेगा? जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है उसमें 4 और 5 जो लेटर्स या नंबर्स एंड लेटर्स दिए गए हैं, उनमें क्या पर्टिकुलर रूल लग रहा है, वो रूल अपन को फाइंड आउट करके फिर वो पर्टिकुलर रूल या पैटर्न निकाल के और वही रूल या पैटर्न लगा के अपन को जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उस सीरीज में, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपन को क्या है, जो अपन को टर्म आएगी, वो टर्म क्या हो सकती है? नंबर भी हो सकती है, या लेटर हो सकती है, या नंबर्स एंड लेटर्स बोथ दोनों हो सकती है। वो अपन को फाइंड आउट करनी होती है। यही सीरीज पे बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सिंपली सीरीज क्या है? एक सीक्वेंस है या
एक सेट है, किसका है? नंबर्स का है, लेटर्स का है, या नंबर्स एंड लेटर्स का है, जिसमें क्या है, जो नंबर्स एंड लेटर्स या नंबर्स एंड लेटर्स हैं वो एक दूसरे के बाद वन आफ्टर अनदर एक सीक्वेंस में रहते हैं, वो भी किसी एक पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर पैटर्न से, उसी को अपन सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप टाइप ऑफ सीरीज। अब अपन ने टाइप ऑफ सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो सीरीज पे जो आपके बेस्ट क्वेश्चन आते हैं उनके बेस पे सीरीज को अपन ने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टाइप है सीरीज का नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होगा, नंबर्स की सीक्वेंस होगी। ठीक है। सेकंड है लेटर सीरीज में क्या होगा, लेटर्स की सीक्वेंस होगी। तो अपन को एक लेटर की जगह क्या क्वेश्चन मार्क दे देगा, वो अपन को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। थर्ड है आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब इसमें नंबर्स और लेटर्स बोथ। अल्फा का मतलब अल्फ़ाबेट यानी लेटर्स आ गए, न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, यानी कि इसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों की क्या मिक्स सीरीज होगी। और इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको नंबर भी निकालना हो सकता है और लेटर भी निकालना हो सकता है। ये तो ये सीरीज़ के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है नंबर सीरीज़, सेकंड है लेटर सीरीज़, थर्ड है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। तो आइए अब हम जो नंबर सीरीज है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज, व्हाट इज़ नंबर सीरीज? ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। मैंने आपको बताया ना, ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स हैं उनका एक लॉजिकल सीक्वेंस है, एक क्रम है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, नंबर सीरीज कहते हैं। या आप मान लीजिए नंबर सीरीज इज ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट आर फॉलोइंग ए लॉजिकल रूल बेस्ड ऑन सम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे, आई मीन नंबर सीरीज है वो आपके क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है। किसकी है? नंबर्स की है। नंबर सीरीज है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस है नंबर्स की, जिसमें क्या है कि एक लॉजिकल रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक नंबर्स आते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है, एक के बाद एक क्या है, नंबर्स आते हैं। वो भी क्या है, पर्टिकुलर रूल या पैटर्न किस टाइप के हो सकते हैं। अब नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, किस टाइप के जो पर्टिकुलर रूल या पैटर्न हो सकते हैं। इसमें या तो नंबर्स का क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर रूल हो गया आपके, पर्टिकुलर रूल में कौन से रूल के अकॉर्डिंग नंबर आ सकते हैं, या तो नंबर्स का क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, या नंबर्स का क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। या नंबर्स का क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। या स्क्वायर रूट हो सकता है। या क्यूब रूट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर रूल या पैटर्न है जिनके अकॉर्डिंग क्या है, नंबर सीरीज है आपकी, उसमें क्या है, नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो कौन से रूल से आ सकते हैं, जैसे एक नंबर दे दिया उसमें फिर एडिशन होता जा रहा है और वन आफ्टर अनदर अदर नंबर्स आते जा रहे हैं। तो फर्स्ट पर्टिकुलर रूल किसका हो गया, एडिशन का। सेकंड है सब्ट्रैक्शन का, जैसे नंबर दे दिया उसमें से क्या है,
नंबर सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं और एक सीरीज बनती जा रही है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। थर्ड देखिए आप मल्टीप्लिकेशन का। इसमें क्या है, नंबर दे दिया, फिर उसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर से और सीरीज बनती जा रही है, तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया। फोर्थ देखिए डिवीजन का। इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर का डिवाइड हो रहा है, फिर कंटिन्यूस वो डिवीजन चल रहा है और एक सीरीज बन रही है, तो ये हो गया डिवीजन का। और फिफ्थ देखिए स्क्वायर रूट। इसमें नंबर्स का स्क्वायर रूट भी हो सकता है एंड क्यूब रूट्स। और नंबर्स का क्या है, सीरीज में क्यूब रूट्स भी हो सकता है या क्यूब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर रूल हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या है नंबर सीरीज बन सकती है। अब नंबर सीरीज में अपन को क्या होगा कि अपन को 4 और 5 नंबर्स दे के रखेगा सीक्वेंस से। ठीक है, उनके बाद एक नंबर के लिए क्या है स्पेस ब्लैंक छोड़ देगा, क्वेश्चन मार्क दे देगा, और वो नंबर अपन को फाइंड आउट करना होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सीरीज में, बेस्ट वो नंबर सीरीज में। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल फर्स्ट है, अपन को नंबर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1, 3, 6, 11, 18। एक नंबर्स की सीरीज बन रही है ना, सीक्वेंस है नंबर्स की। उसके बाद 18 के बाद देखो आपको कॉमा लगा के एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी कि आपको 18 तक तो नंबर्स की सीक्वेंस दे दी, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी कि एक नंबर्स की सीरीज दे दी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया। मतलब क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। अब वो फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए पहले अपन को ये सीरीज है, इसमें पर्टिकुलर कौन सा रूल या पैटर्न लग रहा है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही फाइंड आउट करेंगे तभी तो अपन नेक्स्ट नंबर वो रूल लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या है कि कौन सा रूल लग रहा है वो फाइंड आउट करना होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 1। ठीक है, 1 के बाद क्या हो रहा है, 1 के बाद हो रहा है 3। ठीक है, 1 के बाद क्या हो रहा है 3, तो 1 से 3 हो रहा है, तो कितना हो रहा है +2। ठीक है, 3 के बाद क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो 3 से 6 हो रहा है, तो ×2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। तो अपन पहले एडिशन ही देख रहे हैं तो एडिशन ही करेंगे, तो +3। फिर 6 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, +5। फिर 11 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है +7। तो इसमें देखिए आप अपन इसमें कौन सा पर्टिकुलर रूल लगा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो फाइंड आउट करने के लिए अपन देख रहे हैं फर्स्ट नंबर अपन को दे रखा है सीरीज में 1, सेकंड दे रखा है 3, तो 1 से अपन 3 पे जा रहे हैं, तो कितना हो रहा है +2। फिर 3 सेकंड नंबर 3 है, थर्ड नंबर है 6 है, तो 3 से अपन 6 पे जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। फिर थर्ड नंबर 6 है, फोर्थ नंबर 11 है, 6 से 11 पे जा रहे हैं +5 हो रहा है। फिर फोर्थ नंबर 11 है, 6 नंबर आपका 18 है, 11 से 18 पे जा रहे हैं +7 हो रहा है। अब उनको 18 से आगे ना निकालना है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कंटिन्यूस +2 +3 +5 +7, मतलब क्या हो रहा है इसमें एडिशन हो रहा है नंबर्स का। और एडिशन भी कौन से नंबर्स का हो रहा है कंटिन्यूस, जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं कंटिन्यू, उनका क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है। प्राइम नंबर्स आप सभी समझते हो, जो 1 से डिविजेबल हो और सेल्फ डिविजेबल हो, अदर किसी भी नंबर से जो डिविजेबल नहीं हो उनको अपन क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसमें क्या है जो कंटिन्यूस प्राइम नंबर्स हैं उनका एडिशन हो रहा है, तो अपन इसमें भी कर देंगे। 18 है अपने पास, 18 में क्या कर दो एक प्राइम नंबर का एडिशन कर दो, तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 11, तो 18 + 11 क्या आ गया 29, ये आ गया अपना 5। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। तो ये ऐसे सीरीज है, पहले सीरीज में अपन को क्या है कि कौन सा पर्टिकुलर रूल या पैटर्न लग रहा है वो फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद अपन क्या है इसमें जो आंसर है अपना वो निकाल लिया है अपन ने,
अब देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर दे रखा है 4, सेकंड दे रखा है 8, थर्ड दे रखा है 16, फोर्थ दे रखा है 32 और उसके बाद क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखिए 4 से क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, प्लस 4 हो रहा है, फिर 8 से क्या बन रहा है, 16 बन रहा है, प्लस 8 हो रहा है, फिर 16 से क्या बन रहा है, 32 बन रहा है, तो प्लस 16 हो रहा है। तो आप इसको एडिशन में करोगे तो नंबर्स क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अपन इसको किसी और रूल से देखते हैं। देख 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2 क्या आ गया, 8 आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2 16 आ गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 इंटू 2 32 आ गया। तो आपके ये इसमें कौन सा पर्टिकुलर रूल या पैटर्न लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या, कि जो फर्स्ट नंबर था 4 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास सेकंड नंबर 8 आ गया। सेकंड नंबर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास थर्ड नंबर 16 आ गया। फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास फोर्थ नंबर 32 आ गया। मतलब नंबर्स को, जो भी नंबर्स अपने पास आ रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं। तो आंसर निकाल लीजिए, 32 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 इंटू 2 क्या आ गया, 64। तो ये अपना आंसर आ गया 64। ठीक है, ओके, समझ आ गया होगा आपको। अब आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 2, सेकंड दे रखा है 3, थर्ड दे रखा है 7, फोर्थ दे रखा है 16, फिफ्थ दे रखा है 32। ठीक है, फिफ्थ क्या दे रखा है आपके, 32 दे रखा है। अब अपन को 32 के आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, अपन को नेक्स्ट नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर 2 है, 2 से अपन सेकंड नंबर 3 पे जा रहे हैं, प्लस 1 हो रहा है। 3 से 7 पे जा रहे हैं, प्लस 4 हो रहा है। 7 से 16 पे जा रहे हैं, प्लस 9 हो रहा है। और 16 से 32 पे जा रहे हैं, प्लस 16 हो रहा है। ये कुछ ओड सा लग रहा है, फिर भी देखिए अपन करते हैं इसको। 2 से 3 पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है। 3 से 7 पे जा रहे हैं, प्लस 4 हो रहा है। 7 से 16 पे जा रहे हैं, प्लस 9 हो रहा है। और 16 से 32 पे जा रहे हैं, प्लस 16 हो रहा है। ये प्लस, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है। लेकिन आप देखिए, पहले 2 से 3 पे जा रहे हैं, प्लस 1 हो रहा है ना, यानी कि 1 का क्या हो रहा है, स्क्वायर ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पे जाने के लिए अपन 1 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 आ गया। फिर देखिए 3 से 7 पे जा रहे हैं, प्लस 4 ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, 2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 3 में 4 ऐड किया, 7 आ गया। ठीक है, इजी है। अब देखिए 7 से 16 में जा रहे हैं, प्लस 9 कर रहे हैं, मतलब प्लस 3 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 7 प्लस 9 16। ठीक है, फिर 16 से 32 जाने में प्लस 16 कर रहे हैं, मतलब प्लस 4 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो 16 में 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर दिया, क्या आ गया, 32 आ गया। तो आपके समझ में आ गया होगा अब इसमें कि इसमें क्या कर रहे हैं, जो कंटिन्यूस जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 उनके स्क्वायर अपन ऐड करते जा रहे हैं। जैसे पहले 1 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब किसका कर देंगे ऐड, 5 का। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस कर देंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 प्लस 32 आपका हो गया 57। ये अपना आ गया आंसर 57। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये अपन ने आज जो अपना न्यू टॉपिक है सीरीज, उसकी डेफिनेशन है, उसके टाइप्स हैं,
और उसका जो फर्स्ट टाइप है नंबर सीरीज और उसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने किए। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।